आप सबको फिर से हैप्पी साबत। मैं बघेल राम मंडली का और आप सबका धन्यवादी हूँ और परमेश्वर का क्यों हमें उसने या सबत का दिन जो उसने ठहराया है हमें दिया है कि हम उसके भवन में आके उसकी स्तुति और महिमा कर सकें। आइए आज का जो संदेश है उसको मैं आरंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से दुआ करें। हमारे यीशु राजा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है, तो इस सारे कायनात के बनाने हारा परमेश्वर। हम कुछ नहीं, हम मिट्टी हैं, तेरे सामने हम तुच्छ हैं, पर तू हमें प्यार करता है, हमें संभालता है और इस जो बनाया है कि तेरे भवन में आकर हम तेरी स्तुति और महिमा करने सकते हैं। प्रभु जी, इस समय जो कुछ वचन मैं तेरे दिए हुए वचन के जरिए से मैं बोलूँ, तेरी प्रशंसा और महिमा के योग ठहरे और हम सब आशीषित हों, क्योंकि तूने वादा किया है कि सुपासन के रोज़ शब्द को जो आशीष दिया है तो हमें भी हम सबको आशीषित करेगा। हमारे गुनाह गलतियों को माफ़ कर और हम तुझ में बने रहें और फलवंत बनते जाएं। मांगते हैं सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जैसे कि हमने शुरू में गीत गाया, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही सब कुछ है, वही हमारा राजा है, वही हमारा सृष्टि करता है और उसी ने हम सबको और इस सारी दुनिया के हर प्राणी, चीज़, जो जंतु, सब कुछ जो इस दुनिया में है, इस यूनिवर्स में है, सबको उसी ने बनाया। यह साम्राज्य परमेश्वर का दिया हुआ है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा के मैं देख रहा था तो यहोवा के कई नाम है, मैं कहीं लिख के रखा था। यहोवा हमारा उद्धार करता है, यहोवा हमारा सृष्टि करता है, उसको कई नाम से जानते हैं। एलोहिम, यहोवा सलोम, यहोवा एडोनी, एल एलियोन, एल सहादाई, यहोवा निस्सी, यहोवा रफा। परमेश्वर जो चंगा करता है, यहोवा रफा। यहोवा निशी, वो हमारा बैनर है। यहोवा समा, यहोवा सबत, अल्फा और ओमेगा, परमेश्वर ही है। उसने कहा, मूसा ने पूछा कि नाम क्या है, उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसी ने सब कुछ बनाया। बाइबल में बहुत सारी कहानियाँ दिए हैं, राजा रानी, जैसे बच्चे सुनने को पसंद करते हैं, राजा रानी और बहुत सारी कहानियाँ पसंद करते हैं। इस तरह से बाइबल में बहुत सारी कहानी के रूप में अगर हम उसको स्टडी करें तो वो ऐतिहासिक रूप से है और कुछ दृष्टांत के रूप से है, तो ये कहानी के रूप में कहानी सी लगता है और जिसको हम देखते हैं। कहते हैं कि 75% बाइबल में जो है कहानियाँ से भरी हुई है और ये परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, ये जो सारे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसमें बहुत सारे करोड़ों करोड़ों तारे हैं, एक तारा दूसरे तारे से बढ़कर है, एक तारा दूसरे तारे से बढ़कर है। कितने जो जिसको बोलते हैं मेघदूत, मेघदूत कहने का मतलब आकाश गंगा, जिसमें बहुत सारे तारे हैं, अनगिनत तारे हैं। मैं याद करता हूँ कि मैं खूंटी में गया था तो बेटी मुझे दिखा रही थी लैपटॉप में, उसने पृथ्वी को दिखाया
एक छोटा सा, फिर उसको बड़ा होता गया, फिर एक दिखाया, फिर वो बड़ा होता गया, फिर ये दूसरा जो आया वो छोटा हो गया, फिर इसको बड़ा होता गया और छोटा। मतलब सूरज कितना बड़ा है, और सूरज से भी बड़े बड़े ग्रह हैं, इतने ग्रह हैं। यह सब कुछ किसने बनाया? ये हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा। कितनी अद्भुत बातें हैं। हमारा धरती हवा में लटकी हुई है, बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता में हम देखेंगे। और इतने ग्रह जो हैं एक दूसरे के साथ उस चुंबकीय आकर्षण के साथ लटके हुए हैं, ऐसे सेट किया हुआ है कि वो अपने ऋतु के अनुसार वो एक दूसरे के, सूरज के चारों ओर, जैसे हम पृथ्वी चक्कर मारती है, पृथ्वी के चारों ओर चांद और उसके छोटे छोटे चांद जो है वो चक्कर मारते हैं। इस तरह से पूरा ब्रह्मांड जो है, कितने अद्भुत तरीके से यह सिस्टम चल रहा है। और यह ठंडा गर्म मौसम का बदलना, ज़मीन से पानी का उठना, बादल बन जाना, मौसम हो जाती है, बारिश हो जाती है, पहाड़ों में हरी भरी और उसमें बर्फ़ ढकती है। एक बार मैं शिमला गया था पहली बार, काफ़ी मैं 84 के आसपास गया था। तो एक जगह है शिमला की तरफ, कुफरी। तो उस समय होटल वगैरह और भी ये कुछ नहीं थे। हम जब वहाँ पे गए शिमला से, तो थोड़ा सा आगे जाके कुफरी है, वहाँ पे गए अपने दोस्तों के साथ। तो उतनी ऊंची ऊंची पहाड़ और सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ, इतना ढका हुआ है कि सब कुछ वाइट। मैं उस समय समझ में आया कि वाइट एज स्नो, वो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि वाइट कितना वाइट होता है, और वो बर्फ़ से ढका हुआ। और जब धूप पड़ रही थी तो वो चमक रहा था, और आंखें ऐसे लग रहा था जैसे चौंधा रही है। ये किसकी देन है, किसकी सृष्टि है? परमेश्वर की। अद्भुत अद्भुत। मैंने जो देखा उसकी चर्चा की। और समुद्र के किनारे एक बार गया था, बम्बे में गया था, तो समुद्र के किनारे जुहू बीच से उधर से हमने देखा, तो उस समय उतनी साफ़ सुथरा नहीं थी, तो दूर तक पानी फैला हुआ, अंत नहीं दिख रहा है। तो अजीब सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मुझे सिर चक्कर आ रहे हैं। तो ये सारा दृश्य कितने अद्भुत, ये सारी पृथ्वी, यह सब कुछ का बनाने वाला कौन है? क्या हुआ? परमेश्वर। अगर हम उसको ऐतिहासिक रूप में, ऐतिहासिक रूप में बने, उसको राजनैतिक रूप में उसको हम देखें, तो यहोवा हमारा क्या है? सम्राट है। यहोवा हमारा राजा है, और उसके नियम और व्यवस्था अद्भुत हैं। और जैसे अगर हम इस ब्रह्मांड की बात कहें, एक दूसरे से टिकी हुई है, और गुरुत्वाकर्षण, जैसे हम कोई चीज़ को बॉल को फेंकते हैं तो नीचे गिरता है, और ये पानी, हम दौड़ते हैं, गाड़ियाँ दौड़ रही है, ट्रेन दौड़ रही है, प्लेन दौड़ रही है, कितना अद्भुत है। अगर इसमें थोड़ा सा भी, इस गुरुत्वाकर्षण में थोड़ी सी कमी आ जाए, अगर ख़त्म हो जाए, फिर इस दुनिया का क्या हाल होगा। कभी कभी समाचार में आता है फलाना ग्रह टूट के पृथ्वी से आने वाली है, और उसका कुछ हिस्सा तोड़ के चली जाएगी। और जब समय आता है, दिल घबराता है, लोग खबरों में आती रहती है, और फिर ऐसा होता है पृथ्वी तक आते आते और साइड से होकर चलेगी। कितने अद्भुत तरीके से
परमेश्वर की सृष्टि, वो साम्राज्य, वो उसका व्यवस्था कितना अद्भुत है। वो हमारा राजा है। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास शमूएल राजा के बाद इतिहास 11। यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन की लगातार खोज करो। उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। और 31 में लिखता है, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें यहोवा राजा हुआ है। यहोवा क्या है? यहोवा राजा है। हम परमेश्वर को पिता कह सकते हैं, लेकिन सब समय हर हालत में पिता लागू नहीं होता है। पिता अपने बच्चे को दंड दे सकता है, घर से निकाल देता है, पीट भी सकता है, यहोवा ताड़ना देता है, लेकिन पिता की तरह नहीं। परमेश्वर को हम दुल्हा भी कह सकते हैं, लेकिन ये दुल्हा शब्द हर जगह लागू नहीं होता है, क्योंकि अंतिम दिनों में जब राजा यीशु मसीह आएगा, परमेश्वर आएगा, वो दुल्हे के रूप में आएगा, और ये कलीसिया जो है दुल्हन के रूप में उससे मिलेगी, तब वो दुल्हा कहलाता है। तो ये राजा जो है, ये परमेश्वर जो यहोवा है, वो राजा है, वो सम्राट है, वो उसने सारी व्यवस्था को बनाई है। हम देखेंगे भजन संहिता 96, भजन संहिता 96, उसमें क्या कहता है? फिर यहाँ कहता है, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। यहोवा राजा है, उसकी व्यवस्था है, उसकी नियम और कानून है, उसके अनुसार वो सारी व्यवस्था को कायम रखता है। भजन संहिता 24 उसका 10, वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। प्रकाशित वाक्य 9 में खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 का 16, प्रकाशित वाक्य 19 इसका 16 वर्ष। उसके वस्त्र और जांघ का यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यहोवा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए यहोवा हमारा क्या है? राजा है। यहोवा प्रेमी है, यहोवा हमारा न्यायी है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, और हर चीज़ उसके कानून और व्यवस्था और न्याय के साथ काम करता है। और उसके व्यवस्था को तोड़ने वाले दुनियावी राजा और जो अधिकारी, जो प्रधान हैं, उनके उस दुनियावी जो नियम कानून है, उसको तोड़ने से हमें दंड मिलती है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने से हमें सीधे मृत्यु दंड है। उसकी व्यवस्था अद्भुत है, उसके नियम और कानून के साथ सारी
कायनात टिकी हुई है, उसके नियम और व्यवस्था हमारे जीवन हमें जीवन देती है और वो अटल है, वो कभी नहीं टलने का। वो हमारा राजा है और उसने अपने नियम बनाए हैं। जैसे कि हम निर्गमन का 20 में देखते हैं, लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मतलब मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही यहोवा हूँ, दूसरा कोई नहीं। दूसरा लिखता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, मुझको छोड़, उसके नियम है। फिर कहता है, तू अपने लिए अब कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना रखना। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, जो मुझसे बैर रखते हैं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखता है उसके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर हमारा जीवता परमेश्वर है। जो मर जाते हैं वो संत कहलाते हैं, उनकी मूर्ति बनी होती है। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, इसलिए उसकी मूर्ति बनाना परमेश्वर नापसंद करता है। उसने अपनी व्यवस्था में कहा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हम घर में सजा कर रख देते हैं यीशु मसीह की मूर्ति। लोग क्रोस में यीशु मसीह की मूर्ति बनी हुई गले में लटका देते हैं। हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, परमेश्वर को नापसंद है। वो अपनी व्यवस्था में कहा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बना। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम बेमतलब तौर से, गॉड्स प्रॉमिस, बातों बातों में भगवान कसम। मसीह लोग तो यीशु की कसम भी बोल देता है, ऐसा भी मैंने सुना। परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। कहीं थकावट आ जाती है तो ये होता है, तो आदमी बोलता है, हाय रब्बा, हाय मेरे परमेश्वर। एक पादरी साहब को मैंने देखा, वहाँ पे पेंतिकोस्टल पादरी था होगा, तो बोला कि है जीसस है। परमेश्वर का नाम इज्जत के साथ लेने की है, भय के साथ, उस डर के साथ। वो राजा है, वो सम्राट है, वो अद्भुत है। उसने सारी सृष्टि को बनाया, सारी ब्रह्मांड को बनाया है। अद्भुत परमेश्वर है, उसकी व्यवस्था है। और यह जो 10वीं आज्ञा में जो 4 जो आज्ञा है परमेश्वर के साथ संबंधित है। और ये ऐसी आज्ञाएँ, ऐसी कानून जो है और किसी राजा या देवते के नहीं है। ये हमारा परमेश्वर यहोवा जो सृष्टि करता है, उसके कानून और व्यवस्था है। और उसके बाद माता पिता का आदर कर, उसमें साफ दिया है, तो अपने माता पिता का आदर कर, और जिसे जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए, यह आशीष भी उसके साथ देता है। दुनिया नहीं देती है, सरकारी कानून ऐसा नहीं देता है, सरकारी व्यवस्था ऐसे नहीं देता है। तो खून ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी न करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना, तो किसी के घर का लालच ना करना, तो किसी की स्त्री का लालच न करना, उन्हें किसी के दास दासी या बैल गधे, ना किसी की किसी वस्तु का लालच ना करना। उसके पास तो ये धन है, उसके पास ये संपत्ति है, उसके पास ये है, उसके पेड़ में ये फला हुआ है, अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, थोड़ा सा ले लूँ, नहीं देख रहा है। लालच ना करना परमेश्वर नहीं चाहता है।
डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे में बना रहे कि तुम पाप ना करो। वो हमारा राजा है, उसकी कानून व्यवस्था, उसके शासन के अनुसार यह चलता है। हम भजन संहिता 110 हम खोलेंगे। भजन संहिता 110 इसका यहाँ पे मैं भजन संहिता ये गलत नोट किया। हाँ 6, वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा और रणभूमि सौंम में भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। यशायाह 40, यशायाह की किताब उसका उसमें पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 40 का 8। यहाँ लिखता है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। मत्ती 5 उसका 18 पढ़ते हैं। मत्ती 5 मत्ती किताब उसका 5 उसका 18। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यहोवा वो सम्राट है, यहोवा वो राजा है, यहोवा की वो व्यवस्था और वो कानून है, वो एक मात्र या एक बिंदु भी नहीं टलेगा। और ये जो ब्रह्मांड की जो स्थिर है, एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के जरिए से एक दूसरे से खिंचाव में, जब तक यीशु मसीह का दोबारा आना, यहोवा का आना दोबारा पूरा नहीं होता है, तब तक वो इसी तरह इसी व्यवस्था के साथ बनी रहेगी। जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था एकमात्र एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। हम खोलेंगे मलाकी की किताब 3 उसका 6 लिखता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया। परमेश्वर कल कुछ और था, आज कुछ और है, आगे कुछ और है ना। परमेश्वर कभी टलता नहीं। यहोवा मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए।
याकूब ने जो व्यवस्था बनाई, उसने जो कानून बनाए, वो कभी बदलने वाला नहीं। वो सम्राट है, वो मालिक है, वो शासन करता है और उसकी वो प्रतिज्ञा है कि वह नहीं बदलता। इब्रानी की किताब उसका 13 अध्याय, इब्रानी की किताब उसका 13 अध्याय उसका 8, यहाँ पे क्या लिखता है? यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग सदा काल के लिए एक सा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो यहोवा अपने पुत्र को इस धरती पे भेजा और उसने पवित्र आत्मा, जब वह आप चला गया, पवित्र आत्मा अपने सहायक रूप में दे दिया। हम मसीही लोग एक ईश्वर की उपासना करते हैं। पिता, पुत्र और 3 व्यक्ति हैं और ये तीनों एक हैं। वो कभी बदलता नहीं। उसकी व्यवस्था और कानून अटल हैं। उसके कानून को तोड़ना गुनाह है। राजनीतिक कानून के तोड़ना दंडनीय है, मगर परमेश्वर के कानून को तोड़ना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम जानते हैं रोमी 6:23, पाप की मजदूरी मृत्यु है और वो हमारा न्याय है और वो हमारा, हम जो भी काम करते हैं वो हमारे जीवन के हर बात रिकॉर्ड में दर्ज होता है। और जब वो दर्ज होने के साथ साथ परमेश्वर उस आसन में, यीशु मसीह अभी उस आसन में हैं जो हमारी वकालती कर रहा है। वो हमारा एडवोकेट है और हमारा विरोधी एडवोकेट कौन है? शैतान है। दुनिया का विज्ञान परमेश्वर के बनाए हुए हर चीज़ पर वो स्टडी कर रही है। एक बार अपने भाई से ऐसे बात करते हुए विवाद हो गया। मैंने कहा, परमेश्वर ने कहा हो तो हो जाएगा, बाइबल ने लिखा है। कहता है साइंस तो इतना बढ़ गया है, वो कितने साल लगे तब जाके हुआ। हम लोग सबक लेसन में स्टडी कर रहे थे पिछले ये उस दौरान में हम उस डार्विन की थ्योरी के अनुसार कि एक ऐसे छोटे छोटे कीटाणु थे, फिर वो ये बना, फिर तैयार हुआ, फिर करते 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 वो बंदर बन गया, फिर वो सभ्यता में आ गया, फिर वो आदमी बन गया। बाइबल की साइंस नहीं बताती है। बाइबल का ज्ञान बताती है कि परमेश्वर ने मिट्टी से उसको रचा और अपना जीवन का सांस उस पर फूंक दिया। बाकी जितने जीव जंतु है, सब कुछ जितने ब्रह्मांड है, सबको कहा कि हो तो हो गया। मछलियाँ हुए, पंछी हुए, रंग बिरंगे मछलियाँ, रंग बिरंगे चिड़िए, आकाश में उड़ने वाले, आसपास के उड़ने वाले, रहने वाले जितने जीव जंतु रेंगते हैं, सबको परमेश्वर ने हो कहा, हो तो हो गया। और मनुष्य को अपने स्वरूप मिट्टी से लेके रचा और मनुष्य को भी परमेश्वर ने वो सृष्टि की।